आजकल मध्य प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े मंचों से महिला सुरक्षा और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम इसके उल्टे नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से जनता के सामने कुछ और कहते हों और कानों में कुछ और कहते हों, क्योंकि इतने निर्देश देने के बाद भी अगर पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी फरियादी के बार बार चक्कर काटने के बाद भी ना सुने तो यही समझ में आता है कि या तो मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में फ़र्क है या फिर अधिकारी कर्मचारी इतने तानाशाह हैं कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। वैसे तो पूरे प्रदेश का यही हाल है, लेकिन बेशर्मी का यह नमूना मुख्यमंत्री के स्वयं के विधानसभा का है, जहां एक महिला पुलिस 4 दिन तक पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद सुनवाई नहीं होने से अपनी मासूम बच्चियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई। मामला सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र के खड़गांव का है, जहां सीमा गोस्वामी को उनके पिता ने उन्हें 2 एकड़ ज़मीन दी थी, जिसे सीमा बाई प्रति वर्ष किराए से दे देती थी। इस वर्ष उनकी ज़मीन को उनके जीजा लक्ष्मण पुरी को दे दी, लेकिन उनके जीजा ने उनके पैसे नहीं दिए, जिसमें उन्हें जीवन यापन में परेशानी होने पर रेहटी थाना में विगत 3 दिन से आकर पैसे दिलाने की फरियाद कर रही थी, लेकिन रेहटी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज रेहटी की कोलार कॉलोनी थाना और तहसील के बीच की पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे बाद एसडीएम बुधनी शैलेंद्र हनौतिया के समझाने के बाद पुलिस ने महिला को बुलाकर महिला के पैसे दिला रहे हैं, साथ ही ज़मीन की परेशानी की भी कागजी कार्रवाई करवाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बाद यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा में न्याय नहीं मिलता है। जिस प्रकार पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम के लगभग 3 घंटे की समझाइश के बाद बड़ी मुश्किल से महिला को बच्चों समेत पानी की टंकी से उतारा जा सका, नहीं तो फिर कोई प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ जाती। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज़, आपकी आवाज़। सिंह भैया, आप हमारे भाई कहलाते हो। आप कहते हो मेरी बहन भांजियों को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ही के राज में, आप ही के जिले में विधानसभा, आप ही की तहसील नसरुल्लागंज, आपका क्षेत्र विधानसभा सीट बुधनी मैं देखो ये 2 मेरी छोटी छोटी कन्याएं भांजिया और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मेरी 2 एकड़ जमीन पे मेरे जियाजी लक्ष्मणपुरी ने कब्जा जमाया। आप बोल रहे थे कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, 10 हाथ गड्ढे में गाड़ दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कह रही, मेरी क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं गड्ढे में गाड़ रहे हो? मेरी कार्रवाई करो, मेरी 2 एकड़ जमीन पे नहीं जाना चाहिए लक्ष्मणपुरी, और मेरी हक दर्शा दो। और इसका केस चल रहा है जबलपुर में। माननीय कि जब भी फैसला आएगा मैं उससे सहमत रहूंगा, लेकिन आज की तारीख में मैं मेरी जमीन की हकदार हूँ। इस साल के भाई पैसे दो। मेरी 2 एकड़ जमीन का मामला है खड़गांव का। मेरे पिताजी मुझे कन्यादान में 2 एकड़ जमीन आम तरफ से दे के गए थे, उस पर लक्ष्मणपुरी सरेआम कब्जा जमाए हैं। मैं खेत पे जाती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है ये मेरे जीजाजी लक्ष्मणपुरी, और यही हक तब होता है, यही खोट से देता है, यही जेब में पैसे रखता है। क्या कारण रहा कि आज तुमको पानी की टंकी पे चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? भैया मैं 4 दिन से परेशान हूँ। कहाँ गई आप? 14 तारीख को खेत पे गई थी। मेरे खेत पे जाके देखा गेहूँ बोए थे। इसने शिवराज को कोली से दिया था 1,40,000 में 4 लोगों का हिस्सा, उसमें वैसे 5 लोगों का है। मेरे बड़े भाई का इनने अलग छोड़ दिया, वो भी नाले तरफ से, क्योंकि उसने इनकी कंप्लेंट डाली थी, ये उनको मारते पीटते थे। तो फिर उसने कंप्लेंट डाली तो इन्होंने उनका हिस्सा छोड़ के हम 4 लोगों का हिस्सा कोर्ट से दिया। आप कहाँ गई न्याय की मांग करने? मैं थाने गई, तहसील गई, गांव में पटेल के यहाँ गई, गांव के चौकीदार को बताया भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप रेहटी थाने कितनी तारीख को गई थी? मैं 15 तारीख को आई, 16 को आई और आज भी आई 17 को। 17? हाँ, मतलब कल भी आप रेहटी थाने थी? हाँ, और 14 को भी आई थी। 4 दिन हो गए मुझे, घर नहीं पहुंची हूँ मैं। ये दोनों बच्चियां हैं मेरे साथ, इनको मैं पाल रही हूँ मेरी मेहनत से।
और वो जमीन ही मेरा गुजारा है जिंदगी का 2 एकड़। बालक भी है, बालक कल बालक कहाँ है? बालक मेरा घर है, वो चटका है, छोटा है, वो इनको लेके आऊंगी, उसको लेके आऊँ। 3 बच्चे हैं मेरे, 1 लड़का 2 लड़की। इनको किसके सहारे छोड़ूं? ऐसा सुनने में आ रहा कल रात आपने थाने में गुजारी। मैं रात भर जहाँ बैठी रही 10 बजे तक, फिर इन्होंने डायल 100 ने मुझे वहाँ छोड़ा मंदिर पे, रुद्रधाम पे। मैंने वहाँ जैसे तैसे रात गुजारा करा, फिर सुबह डायल 100 आई। पूरा मामला था, महिला पानी की टंकी पे चढ़ी हुई थी। उसका कोई भूमि संबंधी विवाद था, भाई बहन और इसका माँ का। तो ये खड़गांव नसूरगंज तहसील का है और वो 2-3 बार आई। वो उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है एक्चुअली में। वो अपना हिस्सा लेना चाहती है। 2 दिन में थाने में आई, कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण उसने ये कदम उठाया। अभी उसको सबसाइड कर दिया है, उसको पैसा दिला दिया, लिखा पढ़ी करा रहे हैं। उसकी जो जीजा ने कब्जा करके रखा था, उसने लिख के दे रहा है कि मैं कब्जा नहीं कर रहा। आपकी जागरूकता का कारण एक महिला आत्महत्या से करने से बच गई और आप